वीडियो में जो है आप जैसा कि आप टॉपिक देख ही पा रहे होंगे कि हमारे वीडियो का नाम है त्रिकोणमिति। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारी परेशानियों का जो है उनको सामना करना पड़ता है। दोस्तों त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है मैथ का जो सबसे अलग होता है और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं। दोस्तों वो होता है एक समकोण त्रिभुज जिसका जो है एक कोण हमारा जो होता है वो होता है 90 अंश का। विदाउट आप पाइथागोरस थ्योरम त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया है। इस ट्रायंगल में हमारा दोस्तों ए बी सी, जहाँ पर हमारा जो एंगल बी है दोस्तों, एंगल बी इक्वल कितना है हमारा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल को क्रिएट करना है और हमारा जो ट्रायंगल है उसका जो सबसे मिड एंगल यानी कि एंगल बी हमारा जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों कहता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि किस तरीके से कौन सा जो हमारी साइड है वो बड़ी होती है और कौन सी छोटी। जो इसका रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस में आधार का वर्ग। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझाऊंगा, बस बने रहिएगा, इसी तरीके से मैं बताऊंगा। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है कि हमारे एक समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सी लंबी भुजा है, AC। समकोण त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, यानी कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप इसी चीज को किस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, लंब का वर्ग जमा प्लस आधार का वर्ग, ये किस में आ जाएगा आपका अंडर रूट में, यानी कि यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था हमने स्क्वायर को हटाया तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चले जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम के एक फॉर्मूले को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम इंग्लिश मीडियम के हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब भी हम इस एंगल से यानी एंगल C से हम देखेंगे तो जो हमारी एंगल C के फ्रंट वाली जो साइड होगी यानी फ्रंट वाली जो भुजा होगी, सामने वाली भुजा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, लंब। ये याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो हमारे एंगल जिसपे हमारा बना होगा वो हमारा क्या कहलाएगी, आधार। और जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण। तो ये चीज याद रखिएगा, एक तो हमारा क्या है, लंब है, एक आधार है और तीसरी भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज, कर्ण जो है हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस। और लंब जो है हमारा उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जो आधार है उसे हम कहते हैं बेस। यानी कि हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, कर्ण यानी H। हम इसको सीधा लिख सकते हैं H बराबर अंडर रूट में P का वर्ग प्लस में B का वर्ग। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, हाइपोटेनियस इक्वल अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि आपका जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले पे हर एक क्वेश्चन जो है पाइथागोरस थ्योरम का बेस है। मैं इसको साइड में लिख देता हूं, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। दोस्तों इसी फॉर्मूले पे इसी से फॉर्मूले पे पूरा पाइथागोरस थ्योरम जो है डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, उसको देखते रहिएगा, क्योंकि हमारा जो एंगल हमने B रख रखा है, ये चीज याद रखिएगा कि हमने एंगल को क्या रख रखा है, B रख रखा है। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या ये वाकई इस तरीके से कर सकता है सॉल्व या नहीं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा फंबलिंग हो रही है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इस वजह से फंबलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। A B और ये C, A B C।
अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ए बी सी हमें मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नॉर्मली हमें कहा गया है कि जब हम सी को हम क्या मानते हैं, एंगल मान रहे हैं। मान लो हमारा जो सी है क्या है, वो एंगल है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि ए बी बराबर, आपको दिया गया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, या मीटर जो भी आपको दिया हो। यहां पे हमें देख दिया गया है कि ए बी इक्वल क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और बी सी इक्वल क्या है, बी सी इक्वल हमें दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमें 4 दिया है और ये हमें 3 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि AC का मान क्या होगा, यानी कि हमारे कर्ण का मान क्या होगा, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस फॉर्मूले को यहां पे लिख लेते हैं, H इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो दोस्तों, इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा कि हमें क्या नहीं दिया है, हमें H नहीं दिया है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर क्या दिया है, 4 दिया है, और बेस यानी आधार हमें क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, 4। तो 4 का वर्ग जमा में 3 का वर्ग, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9, तो अंडर रूट 25। जैसा आप देख पा रहे हैं 16 प्लस 9 इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट 25। अब ये अंडर रूट 25 का जो हम मान निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, हमारा जो ये लेंथ है AC की, यानी कर्ण की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब 5 सेंटीमीटर जब हमारी लेंथ आ गई तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों, इसी पे फटाफट हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान के चलिए इस बार हमें क्या नहीं दिया है, हमें दिया गया है नॉर्मली, यहां पर दे दिया गया, मान के चलिए कि हमें 13, हमें इस बार क्या दे दिया गया है, कर्ण दे दिया गया है, और ये हमें दे दिया गया है 4, या फिर आप मान लीजिए नॉर्मली 12 मान लीजिए। तो हमें क्या दे दिया गया है, 12। अब हमें क्या पूछा गया है दोस्तों, हमें नॉर्मली क्या पूछा जा रहा है कि हमारा जो BC है, BC बराबर क्या होगा, ABC। हमें 3 साइड्स दी गई हैं, AB, BC और AC। हमें AC बराबर क्या दे दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, और AB बराबर दे दिया गया है क्या, AB बराबर आप दोस्तों देख पा रहे हो क्या दिया गया है, हमें AB इक्वल दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, BC। अब आप कहेंगे सर BC कैसे निकलेगा, तो नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहेंगे हम, हमारा ये क्या है, एंगल हम C से देख रहे हैं तो हमारा बेस है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये हमारा क्या है, H, तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब आप देखिए H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, हमारा बेस। तो बेस का हमारा फॉर्मूला जो हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग, अब देखिए H हमारा क्या दिया गया है, 13 का स्क्वायर, और जो हमारा P दिया गया है वो क्या दिया गया है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, आप इसको टोटल करिए। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 25। अब देखिए आप यहां पे 169 में 144 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर जो हो गया वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, बेस का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस ये समझना होगा कि हमारी जो साइड्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल से देखता हूं, अब आप कहते हैं कि सर इस एंगल से क्या होगा, तो इस एंगल के लिए हमें मान के चलिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान के चलिए हमें क्या दे दिया गया, यहां पे 6, यहां पे 3, और पूछ लिया गया ये क्या है। अब दोस्तों इसमें देखिए कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हमें मैंने आपको क्या समझाया था कि हमें दिया क्या गया है, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी,
अब आप देखिए हमारे एंगल की जो जस्ट सामने वाली भुजा है वो क्या है हमारी, P है, यानी कि इस समय P हमारा क्या है, BC, परपेंडिकुलर हमारी क्या आ गई, BC आ गया। अब BC की जगह पे आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि जो हमारा बेस है, बेस हमारा क्या आ गया दोस्तों, हमारा बेस क्या है इस समय, क्वेश्चन मार्क यानी AB, मान लो आप x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हम एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है, फिर से वापस बेस ही निकालना है। तो b बराबर क्या होता है, अंडर रूट में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना दिया गया है 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। अब आप नोटिस कर रहे हैं क्या आ गया, 9 आ गया। अब आप इसको माइनस करिए, 36 में से 9 को आपको घटाना है, क्या आ जाएगा 27। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 अंडर रूट समथिंग आएगा, और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा ए बी इक्वल क्या आ गया, अंडर रूट 27। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो पार्ट्स हैं आज मैं सिखाना चाह रहा हूं वो नहीं आ पाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, हमें सबसे पहली चीज हमने क्या सीख ली, परपेंडिकुलर निकालना, हमने क्या सीख लिया, बेस निकालना। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैंने कहा कि कुछ साइन होते हैं जिसको हमें नोट करना पड़ता है। तो सबसे पहला साइन जो हमारा त्रिकोणमिति में आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर हमारा आता है टेन थीटा, और उसके बाद हमारा आएगा कॉट थीटा, फिर आएगा हमारा सेक थीटा, और उसके बाद आएगा कॉसेक थीटा। ये कुछ हमारे जो है साइन होते हैं दोस्तों। इन साइनों से ही हमारी पूरी त्रिकोणमिति क्या होती है, टिकी होती है, इसी पे बेस्ड होती है। अब आप देखिए मैं कुछ आपको फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूले से आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि समकोण त्रिभुज के बिना ये त्रिकोणमिति असंभव है। तो मान के चलिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल को हम क्या ले लेते हैं 90 डिग्री। कितना ले लिया हमने इस ट्रायंगल को, 90 डिग्री ले लिया। तो दोस्तों 90 डिग्री आने के बाद क्या हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, हमारे पास पूरा का पूरा एक त्रिभुज मिल गया ए बी सी, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। और हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहां से देख रहे हैं, एंगल सी से देख रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, फॉर्मूले के अनुसार लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और जो हमारा कर्ण है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, H। अब इसके बाद cos थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण। हमारा दोस्तों जो आधार है वो हमारा क्या है, B अपॉन में H, और यहां पे tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब हमारा क्या है, लंब आप ध्यान से देखिए तो P हमारा लंब होता है, और आधार क्या है हमारा B। कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। मैं ये चीज अभी बता दे रहा हूं आपको कि जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, यानी B अपॉन में P। और सेक थीटा दोस्तों किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, ये हमारा क्या आ गया, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण हमारा क्या है H अपॉन में B, और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। ये चीजें आप नोटिस कीजिएगा, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, ये हमारा कर्ण क्या है, वो है H अपॉन में P। ये आपको एक तरीके से डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया गया है।
अब मैंने आपको कहा था कि हम इस एंगल से देख रहे हैं, किससे, थीटा से। अगर मान लीजिए आप थीटा से देख रहे हैं तो हमारा जो लंब है वो क्या है, ए बी है, और जो बेस है वो क्या है, बी सी है, और जो हाइपोटेनियस है वो हमारा क्या है, ए सी है। तो हमारा जो लंब यानी पी है वो क्या है, ए बी, अपॉन में जो हमारा कर्ण है वो क्या है, ए सी। वैसे ही हमारा बेस क्या है, बी सी, अपॉन में ए सी। फिर हमारा पी क्या है, ए बी, अपॉन में बी हमारा क्या है, बी सी। बी हमारा है बी सी, अपॉन में पी क्या है हमारा दोस्तों, ए बी। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी। और जो हमारा एच यानी हाइपोटेनियस है वो क्या है, ए सी है, और पी हमारा क्या है दोस्तों, ए बी। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूले में मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो किसके अपोजिट होता है दोस्तों, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अपोजिट किसके होता है, कॉसेक थीटा के। आप या तो ये लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन में साइन थीटा। अब आप यहां पे देख सकते हैं क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा। अब ये अपोजिट किसके हैं, सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा। देख रहे हैं आप लोग। अब यहां पे हमने क्या लिखना है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके अपोजिट है, कॉट के। और आप इसी प्रकार लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन में टेन थीटा। ये आपका जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपका ये फॉर्मूला आपको नॉर्मली मिल जाएगा हर जगह देखने के लिए। देखिए दोस्तों, ये आप कहेंगे इतने सारे फॉर्मूले याद कौन करेगा, बहुत ही आसान तरीका है। मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूं। सबसे हम पहली बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक की। इसको याद करने के लिए आपको पता है कि ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि विदाउट ट्रिक्स बहुत ही कम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको याद करने का एक जो ट्रिक होता है तो मैं बता देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का से आपको कैसे याद होगा, सबसे पहले हमारा क्या आता है, मैंने बताया साइन थीटा। आप नोटिस करिएगा सबसे पहले हमारा क्या आता है, साइन थीटा। तो जो हमारा ये है, जो फर्स्ट पार्ट है वो किसका है, साइन थीटा का। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। आप कॉस थीटा पर फोकस करिएगा तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आप देख पा रहे होंगे, आधार बटे में कर्ण। और जो ये हमारा टेन थीटा होता है, जो हमारा तीसरा होता है, वो क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब आप देखिएगा लंब बटे आधार और लंब बटे आधार। उसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि ये अपोजिट होते हैं, किसके, टेन अपोजिट होता है कॉट के, कॉस अपोजिट होता है सेक के, और साइन अपोजिट होता है कोसेक के। यानी कि अगर आप कोसेक को देखने जाएंगे तो कर्ण बटे लंब, फिर उसके बाद आप सेक को देखने जाएंगे तो कर्ण बटे आधार, फिर उसके बाद आप टेन को कॉट को देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ये था हिंदी मीडियम वालों के लिए एक छोटा सा ट्रिक, इसको याद करने के लिए। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों को जो याद करने के लिए जो छोटे ट्रिक्स है काफी सारे हैं, जो मैं पढ़ाता हूं ज्यादातर। पापा बीड़ी पीली, हाँ हाँ बेटा। दोस्तों देखिए नॉर्मल है, पापा बीड़ी पीली, हाँ हाँ बेटा। ट्रिक्स के में कोई भी गंदी चीज नहीं होती, ये याद रखिएगा। जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोई भी चीज शर्मिंदा करने वाली नहीं होती। यहां पे आपको सिर्फ याद रखना है, पापा बीड़ी पीली, हाँ हाँ बेटा। तो अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। फिर उसके बाद हमारा आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी। फिर आता है हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बी अपॉन में पी, यानी कि इसका अपोजिट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है हमारा एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी। ये किसका अपोजिट होता है, कॉस का। फिर उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा एच अपॉन में पी। अब देखिए एच अपॉन में पी, क्योंकि ये साइन का अपोजिट होता है। नॉर्मल चीज थी, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं, लगातार रहेंगे, तो मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको हर एक क्वेश्चन धीरे 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 धीरे
बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तरफ, एक आध क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक जो लाइक होता है वो जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी आपको पता ही है कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी और आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, इस बेस पे। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये हमारा ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ पे पी क्यू आर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये तो हमारा 90 डिग्री है, नॉर्मल सी बात है। अब हमें कहा गया साइन ए इक्वल है 3/5। दोस्तों क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल है 3/5। अब 3/5 दिया गया है क्या, हमारा साइन। अब हम जानते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, मैंने बताया था लाल बटे कक्का एंड पापा बीड़ी पीली। हाँ बेटा, देखिए मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग को डीपली समझा सकूं। ठीक है, साइन ए 3/5, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P/H, P/H, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, लंब, और इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। ध्यान से देखिएगा, साइन ए। अब देखिए यहां पे एक टॉपिक जो मैंने पहले ही आपको बताया था, किस एंगल से बोल रहा है देखने के लिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ए से बोल रहा है दोस्तों, तो जब आप ए से देखेंगे तो ए से देखते समय आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंगल से देखना है। तो इस एंगल से जब आप देखेंगे तो ये याद रखिएगा, आपका जो परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा वो क्या हो जाएगा, BC, और आपका जो बेस है यानी आधार है वो क्या हो जाएगा, AB। आपके पास दोनों तरफ का एंगल है। अब आप देख सकते हैं एंगल C से अगर आप देखते हैं तो आपका लंब AB और आधार क्या हो जाता है, BC। लेकिन अभी आपके पास क्या है, यहां से देखना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, लंब। लंब हमारा क्या है, 3। कर्ण हमारा क्या है, 5। हमें निकालना क्या है, AB। सिंपल सी बात है, AB हमें निकालना है। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, क्योंकि ये AB हमारा क्या है, बेस है, तो बेस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, B। बेस को हम B से डिनोट करते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं लंब। ठीक है, लंब हमें निकालना है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में, सॉरी बेस को हम कहते हैं आधार, आई एम रियली सॉरी, जो हमारा आधार यानी बेस है उसको हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, बेस, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें कर्ण दिया गया है, कर्ण क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 5 यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 3 3 इज 9 इक्वल क्या आ जाएगा, √16। अब √16 इक्वल हमारा क्या होता है, 4। हमारा जो आंसर आ गया, जो हमारा ये आंसर आया, हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो चीज दी गई है, हमें ये निकालना था। हमारा ये एंगल दिया गया है क्योंकि यहां पे ए दिया गया है, तो दोनों तरफ से आप निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको मैंने बता दी कि इस एंगल को देखना जरूरी है। ये एंगल जो है इसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला। चलिए फटाफट इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सबसे पहली चीज मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, यहां पे हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है। ये हमें दे दिया PQR। ठीक है दोस्तों, नाम इस बार चेंज कर लेते हैं, PQR हमें दे दिया गया है। हमें क्या कहा गया कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है हमारे सामने, हमें कहा गया कि साइन
पी मल्टीप्लाई कॉस पी, साइन पी मल्टीप्लाई कॉस पी माइनस में कॉस पी मल्टीप्लाई साइन पी। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे दो के दोनों चीजें सेम है, बिल्कुल सेम है। आप यहां से डायरेक्टली कर देंगे, क्या आ जाएगा एक तरीके से, सॉरी जीरो आ जाएगा, क्योंकि दो की दोनों चीजें सेम आपको दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को आपको इस तरीके से दे दिया जाए, साइन पी मल्टीप्लाई कॉस पी माइनस में कॉस आर, आर दिया गया है आपका कैपिटल में, तो कॉस आर मल्टीप्लाई में साइन आर। अब देखिए दोनों डिफरेंट हो गए क्वेश्चन। हमें करना क्या है, हमें दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है, tan थीटा इक्वल 4/5। देखिए लगभग मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या है यहां पे देखिएगा आप, लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर हमें पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, लंब बटे में आधार tan थीटा बराबर, अगर मैं यहां पे कहूं कि यहां पे tan p बराबर दिया गया है, तो यहां पे p हमारा क्या है, p हमारा एंगल है, उसके बाद लंब हमारा क्या हो जाएगा 4, और जो आधार है वो हमारा हो गया 5। ठीक है, ये tan थीटा बराबर दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, पहले आपको निकालना होगा कर्ण। तो हमें कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। तो लंब हमारा क्या है 4, आधार क्या है हमारा 5, तो दोनों मिला के क्या हो गया 4 4 16, 5 5 25, टोटल मिला के हो गया अंडर रूट में 41। नोटिस करिएगा अंडर रूट में 41 हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण के बाद अंडर रूट 41, नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर आ गया अभी तक यहां पे। अब हमें इसको पुट करना है यहां, तो हम जानते हैं साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो इस समय हमारा लंब क्या है, ध्यान से देखिए, लंब हमारा है क्यू आर अपॉन में कर्ण हमारा है पी आर मल्टीप्लाई कॉस पी। कॉस पी का मतलब यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार, तो आधार हमारा क्या है इस समय पी क्यू अपॉन में हमारा जो कर्ण है वो क्या है पी आर माइनस कॉस आर। अब हमें इस एंगल से देखना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार हमारा क्या है इस समय क्यू आर अपॉन में पी आर, और इसी प्रकार से साइन आर, साइन मतलब होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो यहां से हमारा लंब क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन में पी आर। नॉर्मल सी चीज है। हमारा क्यू आर, जो हमारा क्यू आर है दोस्तों, क्यू आर क्या है हमारा, क्यू आर हमारा क्या है 4 है, पी आर हमारा क्या है अंडर रूट 41 है, पी क्यू हमारा इस समय क्या है 5 है, और जो हमारा पी आर है, पी आर हमारा क्या है ध्यान से देखिए अंडर रूट 41 माइनस में क्यू आर 4 अपॉन में अंडर रूट 41। अब यहां पे देखिए हमारा जो लंब है वो क्या है पी क्यू, पी क्यू हमारा फिर से 5 है, और यहां पे पी आर हमारा क्या है अंडर रूट 41 है। यहां पे आपको क्वेश्चन मिल गया, तो क्या हो जाएगा 4 5 20 अंडर रूट 41, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 41, क्योंकि अंडर रूट 41 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 41 से करोगे तो इसका स्क्वायर होके कि अंडर रूट हट जाएगा, और यहां पे आ गया 41। यहां पे क्या है 5 4 20 और ये 41, 20 बटे 41 माइनस 20 बटे में 41 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा कर दिया जाता है इन क्वेश्चनों को, और ये क्वेश्चंस इतने हार्ड होते नहीं है जितना दिखाया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं पार्ट वाइज आपको हर एक क्वेश्चन बता दूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व हो जाएंगी आपके सामने धीरे धीरे, लेकिन आप यहां पर बने रहेंगे तो ही। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचती रहे, और ऐसी चीजों का मैं सॉल्यूशन आपको देता रहूं। यहां पर बहुत हार्ड नहीं है, कहते हैं लोग बाग की त्रिकोणमिति क्या है, बहुत हार्ड है,
क्यों है भैया हार्ड? कोई हार्ड वर्ड नहीं है, आपके लिए सिर्फ माइंड में ये डाला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी टफ। डोंट वरी, ये जो आपका सोचना है ये बहुत ही डेंजरस है। मैं कहता हूं कि अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपको फाइट करना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग बैड, डोंट वरी, आई एम हियर, क्योंकि आपके लिए ही तो मैं आया हूं यहां पर। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि मैं अगला पार्ट जो लेके आऊं वो आपको और भी अच्छे तरीके से बता सकूं, ठीक है? थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो जल्दी हो जाएंगी सॉल्व, क्योंकि जो माइक में है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं इस जल्दी से जल्दी इस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी फंबलिंग भी हो रही है, ये सारी फंबलिंग मैं क्लियर कर लूंगा, ठीक है? आप सिर्फ यहां पर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको और भी बड़ी क्लासेस और भी अच्छी चीजें जानने की जरूरत है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूं, जो हमारे एक जो बड़े भाई हैं उनका जो यूट्यूब चैनल है उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, राजित जिज्ञासा एकेडमी, ठीक है? वो आपको मैं YouTube का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, आप जाइएगा वहां पे, आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपको जीके मिल जाएगा, आपको वहां पे जीएस मिल जाएगा, अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं संस्कृत भी मिल जाएगी, आपको मैथ मिल जाएगी, आपको रीजनिंग मिल जाएगी। वहां पर हर तरीके की आपको जो है वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।